इस मैप को देखें। इस मैप में आपको एक रिवर नजर आ रहा है जिसका नाम दरियाए फरात है। ये रिवर इराक में मौजूद है। इस रिवर का पानी तुर्की से आता है जो सीरिया से होता हुआ इराक में इस रिवर तक आता है, जिसके बाद ये पानी इराक के कई शहरों से होता हुआ पर्शियन गल्फ में गिरता है। ये दरिया इतना बड़ा है कि पुराने ज़माने में लोग इसे रास्ते के तौर पर भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये रिवर 3 मुल्कों को आपस में जोड़ता है। वक्त के साथ साथ ये रिवर खुश्क होता जा रहा है। इसकी 2 रीजंस हैं। ये रिवर ऐसे इलाके में मौजूद है यहाँ बारिश बहुत कम होती है और इस एरिया में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, जिसकी वजह से ये रिवर खुश्क होता जा रहा है। इसके अलावा इस रिवर का पानी तुर्की से आता है। जब तुर्की अपने डैम्स में पानी को स्टोर करता है तो पानी का बहाव बहुत कम हो जाता है, जिससे इस रिवर का पानी बहुत कम हो जाता है। जैसे जैसे ये रिवर खुश्क होता जा रहा है, इसके अंदर छुपे हुए राज जाहिर हो रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले जब इस दरिया के किनारे से पानी खुश्क हुआ तो वहां से बहुत ज्यादा सोना निकला। ये सोने के छोटे छोटे टुकड़े थे। जब इस सोने को लोगों ने देखा तो लोग इस सोने पर टूट पड़े और बाल्टियां भरकर इस सोने को ले जाने लगे। ये छोटे छोटे सोने के टुकड़े इस बात का सबूत है कि इस दरिया के अंदर एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ मौजूद है। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये रिवर खुश्क होगा और वो सोने का पहाड़ जाहिर हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दरियाए फरात सोने के एक पहाड़ को जाहिर कर देगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो शख्स वहाँ मौजूद हो वो इसमें से कुछ ना ले। और ये हदीस मुबारक इस बात का सबूत है कि इस दरिया में सोने का पहाड़ मौजूद है, और जो सोने के छोटे छोटे टुकड़े अभी जाहिर हुए हैं हो सकता है कि वो उस पहाड़ के ही टुकड़े हों, क्योंकि यहाँ पहाड़ होता है वहाँ उसके छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, और ये छोटे छोटे सोने के टुकड़े उस पहाड़ के ही हो सकते हैं जिनको लोग बाल्टियां भर भर कर लेकर जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हमें इस सोने से कुछ नहीं लेना। इसके बाद चाइना की बात करते हैं। चाइना के साइंसदान एक दिन अपनी जमीन को सैटेलाइट्स की मदद से स्टडी कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक एरिया में कुछ महसूस हुआ। जब उन्होंने इसे अच्छी तरह स्टडी किया तो साइंसदान हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें 11,000 किलोमीटर का एक ऐसा बेल्ट मिल चुका था जिसके नीचे 14 बहुत कीमती एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर चाइना इन एलिमेंट्स को जमीन से बाहर निकाल लेता है तो ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क बन जाता है। ये एरिया तिब्बत प्लेटू के करीब मौजूद है। ये एक पहाड़ी इलाका है। अब चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इन एलिमेंट्स को बाहर निकालना। असल में दुनिया के हर मुल्क की जमीन के नीचे कोई ना कोई कीमती एलिमेंट मौजूद है, लेकिन मसला उन एलिमेंट्स को निकालने का है। अगर बात करें अफगानिस्तान की तो उसके पहाड़ों में भी बहुत कीमती एलिमेंट्स मौजूद हैं और कुछ एलिमेंट्स मिले भी हैं, लेकिन मसला सिर्फ इन एलिमेंट्स को जमीन से निकाल कर उन्हें साफ हालत में लेकर आना है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा, मशीन और स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए होगी, जो इस वक्त अफगानिस्तान के पास नहीं है। लेकिन चाइना के पास बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और टीम मौजूद है। दुनिया में जितनी भी माइनिंग की जाती है उनमें से 60% माइनिंग चाइना जाकर करता है। इसीलिए चाइना के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जिससे यूएसए और इंडिया बहुत ज्यादा घबरा गया है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि चाइना इन एलिमेंट्स को जमीन से बाहर निकाल लेगा। इन एलिमेंट्स में गोल्ड, डायमंड, लिथियम और इसके अलावा कई बेशकीमती एलिमेंट्स मौजूद हैं जो 11,000 किलोमीटर की बेल्ट के नीचे मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा एरिया है। इसके बाद बात करते हैं एंशिएंट पिरामिड की। हजारों सालों से लोग इजिप्ट के पिरामिड्स के साइज और इसके स्ट्रक्चर को देखकर हैरान हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि कैसे कोई इंसान अपने हाथों से इतनी शानदार चीज बना सकता है। इन पिरामिड्स के व्हाइट स्टोन पर वक्त की जमी हुई रेत को देखा जा सकता है। ये पत्थर ही हैं जिनकी वजह से ये इमारत इतनी मजबूत है कि सदियों गुजर जाने के बाद भी ये अपनी असल हालत में मौजूद है। पिछली 1 सदी से टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी के साथ तरक्की की है, जिसकी वजह से अब हम पिरामिड के ऊपर भी देख सकते हैं। अब हम सिर्फ वही तस्वीरों तक महदूद नहीं है जो पिरामिड्स के नीचे से ली गई थी, वही तस्वीरें जिनको हम अपनी किताबों में भी देखते थे। अब हर कोई, चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, इन पिरामिड्स को इंटरनेट पर देख सकता है। कुछ ही अरसा पहले की बात है जब टूरिस्ट को इजाजत होती थी
कि वो इन पिरामिड्स पर चढ़ सकते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने, खास तौर पर ड्रोन फोटो कैमरा की इजाद ने इंसान को पिरामिड से दूर ही पिरामिड का स्ट्रक्चर दिखा दिया है। आज हम आपको ऐसे ही तस्वीरें दिखाएंगे जिनको ड्रोन की मदद से पिरामिड के ऊपर से खींचा गया है। इन फोटोज को देखकर हम पिरामिड के स्ट्रक्चर को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अभी आप स्क्रीन पर तस्वीर को देख रहे हैं, इसको जूम इन करने पर आप पिरामिड के ऊपर के स्ट्रक्चर की डिटेल को देख सकते हैं और आप इस स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि माजी में कैसे इंसानों ने इस शानदार चीज को बनाया। आपको यहाँ पर कुछ स्टोन्स हिले हुए नजर आ रहे होंगे। ये इसीलिए ऐसे नजर आ रहे हैं क्योंकि हजारों सालों से सियाह यहाँ पर आते हैं और पिरामिड के ऊपर चढ़ते हैं। उनकी इस एक्टिविटी की वजह से ये पत्थर अपनी बुनियादों से हिल गया है। इसके अलावा बहुत से पत्थरों पर सुराख भी देखे जा सकते हैं। ये भी किसी मौजूदा टेक्नोलॉजी की मशीन से किए गए हैं। यहाँ पर पहले एक मेटल फ्रेम को भी देखा जाता था, लेकिन अब उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर जब तस्वीरों को गौर से देखा जाए तो आपको एक ब्लॉक बाकी ब्लॉक्स की निस्बत टाक नजर आएगा। ये इस पत्थर की कंपोजिशन नहीं है, बल्कि यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट की एक्टिविटी की वजह से इसका रंग बदल गया है। अगर आप में से कोई जानता है कि इस पत्थर का रंग किस वजह से चेंज हुआ है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब आप स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इसमें आप पिरामिड के सारे ब्लॉक्स को एक ही फ्रेम में देख सकते हैं। पिरामिड के टॉप लेवल को बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। इन पत्थरों के दरमियान में एक राज छुपा है जो ये बताता है कि पिरामिड के टॉप को किस तरह बनाया गया था। यहाँ पर वीडियो को कुछ देर के लिए रोककर गौर से इस स्ट्रक्चर को देखें। क्या आपको यहाँ कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है? क्या ये पिरामिड किसी एक पैटर्न पर बनाया गया है या फिर बस रॉक्स को रफ तरीके से लगाया गया है? क्या आपको कुछ मुख्तलिफ नजर आया? चले आपको यहाँ पर फाइनल हिंट देते हैं। आपको दरमियान वाले स्टोन्स और किनारे पर लगे हुए स्टोन्स में कोई फर्क महसूस हो रहा है? जी हाँ, अगर आप इसको गौर से देखें तो किनारे पर लगे हुए स्टोन्स को बहुत महारत से एक लाइन में जोड़ा गया है, जबकि सेंटर में लगे हुए पत्थरों को उस तरह से नहीं लगाया गया। इनको 5 से 10 डिग्री तक क्लॉकवाइज टर्न में लगाया गया है। क्या आपने इस पैटर्न को बताने से पहले समझ लिया था? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। यहाँ पर सवाल ये आता है कि पत्थरों को इस तरह से क्यों जोड़ा गया है? इसमें कौन सी बात छुपी हुई है? पिरामिड के किनारे पर लगे हुए स्टोन्स स्पाइरलिंग रैंप से जोड़े गए हैं। किनारे पर लगे हुए स्टोन्स मिडल स्टोन्स की निस्बत ज्यादा गहरे हैं और ये सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगे हुए हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सबूत है कि पिरामिड के टॉप पर स्पाइरलिंग रैंप स्ट्रक्चर को यूज किया गया है। ये बात अब तक कोई नहीं जानता कि इस तरह के पैटर्न पर और कितनी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं। 1986 में द ग्रेट पिरामिड्स की बहुत मशहूर माइक्रोग्रेविमेट्री स्टडी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि पिरामिड में टेरेस की तरह की डेंसिटी है और ये पैटर्न मुकम्मल तौर पर सिमेट्रिकल है। एक प्रोफेसर और मैकेनिक H.T. बॉय जब 2011 में इस डेंसिटी के डेटा को गौर से स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि 1986 में लिया गया डेटा मुकम्मल नहीं था। उनका कहना था कि फोर्थ डेंसिटी में बनाए जाने वाले सारे पिरामिड्स मुख्तलिफ स्टेज में बनाए गए थे। उन्होंने ये आइडिया दिया कि सबसे पहले कोर पिरामिड बनाया गया और उसके बाद फिर एंगुलर पिरामिड को बनाया गया। आप इस स्ट्रक्चर के सबूत को गिज़ा में बनाए गए मेनकोरे पिरामिड में देख सकते हैं। ये एंशिएंट टाइम में बनाया जाने वाला आखिरी पिरामिड है। इस पिरामिड के गैप में से आप इसके इनर स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर यह बात साबित हो जाती है कि पिरामिड्स को मुख्तलिफ स्टेज में तामीर किया गया था। गिज़ा में बहुत से क्वीन पिरामिड्स में हम स्टेप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, लेकिन ये बात अभी तक नहीं पता चली कि 2 मेनकोरे पिरामिड्स को व्हाइट लाइमस्टोन से बनाया गया था या नहीं, और ना ही हमें कोई कैसिंग स्टोन के सबूत मिले हैं। यहाँ पर कुछ पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन को मुकम्मल नहीं किया गया, जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए लोग कम हो गए होंगे। तारीख लिखने वाले ग्रेट पिरामिड्स के बारे में लिखते हैं कि दी ग्रेट पिरामिड्स की तामीर भी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि इसका 8 मीटर ऊपर वाला टॉप मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं किया गया था, बल्कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। अभी भी इन ग्रेट पिरामिड्स के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है, जिसको हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।